कांग्रेस सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। अगर इन 3 सालों की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या चुनौतियां रहीं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और केंद्र सरकार का किस तरह से रवैया रहा केंद्र सरकार का राज्य सरकार को लेकर, इन सभी तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी। आपका ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि इन 3 सालों की बात की जाए तो आपकी सरकार की क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं? 3 साल बेमिसाल, ये 3 साल जो है कार्यकाल पूर्ण करने पर मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि सेवा करने के लिए अवसर दिए और सरकार ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरा डिवोटी होकर के राज्य का सेवा किया है। काफ़ी कुछ चुनौती होने के बावजूद जिस प्रकार से विकास की धारा को आगे बढ़ाया है, गति को आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। इस प्रदेश में जहाँ सरकार बदलने के बाद लगभग 40,000 करोड़ का कर्ज था और केंद्र की सरकार लगातार असहयोग करने के बावजूद यहाँ के किसानों के लिए जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रदेश में 80% से ज़्यादा किसान रहते हों, उनके लिए योजना बना करके सरकार काम कर रही है। उनका कर्ज माफ़ी, उनका धान का 2500 रुपया के बराबर की राशि मिले। केंद्र के आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके किसानों को जो आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए जो काम किया गया वो बहुत प्रशंसनीय है। कोविड पीरियड में भी अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलाज से लेकर के दवाई और उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने तक भारत सरकार ने तो बाद में निःशुल्क चावल देने की घोषणा करी। हमने तो पहले ही कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में ये निर्णय लिया था और निर्देश दिया था कि कोविड पीरियड में कोई भी परिवार खाने के बिना परेशान ना हो, उनके पास खाद्यान्न का प्रचुर उपलब्धता हो और उसको पूरा करने में पूरा विभाग, पूरा टॉप से लेकर के और ग्राउंड लेवल तक के हमारे जो कर्मचारी थे, सभी लोगों ने, जहाँ मूवमेंट बंद था, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था, गाड़ियाँ बंद थी, उस समय भी हमने सबके यहाँ चावल पहुँचाया और खाद्यान्न का जो चिंता था उसको दूर किया। तो मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो कृषि का सेक्टर हो, चाहे वो ट्रैवल क्षेत्र की बात हो, 7 से बढ़ा कर के 52 प्रकार के वनोपज का खरीदी करना और उसका मार्केटिंग करना, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, ठीक उसी प्रकार से इसका असर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पड़ा है। जिस प्रकार से जीएसटी में हम इंक्रीज किए, जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा इसमें इंक्रीज हुआ, तो सभी तरफ हम देखें तो बेहतर प्रदर्शन था। और इस साल जो धान खरीदी का सीज़न शुरू हुआ है, उसमें भी केंद्र सरकार ने हमारे साथ जो पक्षपात किया कि हम जितना हमको ज़रूरत था उतना बारदाना नहीं दिया और इसके बावजूद धान खरीदी यहाँ पर निर्बाध रूप से चल रहा है। किसानों को पहले से ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है। इसका सीधा असर दिखता है कि किसान पंजीयन में भी बढ़ोतरी हुआ है, रकबा में भी बढ़ोतरी हुआ है और इस बार 1,05,00,000 मीट्रिक टन जो खरीदने जा रहे हैं वो भी एक बड़ा उपलब्धि होगा सरकार के लिए, प्रदेश के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में हम गुणात्मक उपलब्धि हासिल किए हैं। तो